हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एट एनी एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे आज कि इफ वी प्लेस ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, then what is the force exerted by magnetic field on that conductor। suppose कर लेते हैं, suppose this is a conductor of length small l, cross sectional area capital A, ये सब दिखा हुआ है, making an angle theta with the direction of magnetic field, magnetic field की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए इसको प्लेस किया गया इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। लेट कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल n बी द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए कंडक्टर एंड Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एज हम अर्लियर पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर को किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल और विल मूव opposite to the direction of electric field or move against the direction of electric current। तो इलेक्ट्रॉन जब सपोज कर लेते हैं इस साइड से इस साइड की ओर चलना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में होता है, मोशन में होता है इनसाइड ए कंडक्टर, तब इसके अंदर से करंट फ्लो होती है। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनसाइड ए कंडक्टर व्हेन यू कनेक्ट ए कंडक्टर विद वोल्टेज सोर्स, if free electrons move inside a conductor with drift velocity, then current I is equal to क्या होता है, number of free electron density, जो हमने कहाँ कंसिडर की है, ये कंसिडर कर रखी, and Vd is the drift velocity and E, small e is the charge of free electrons, a cross sectional area of the conductor and drift velocity of free electron। This is the equation number first। अब यहाँ देखिए हमको फाइंड करना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, बट हम जानते हैं कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर हम मैग्नेटिक फोर्स कलेक्ट कर लें, मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट कर लें या मैग्नेटिक फोर्स का टोटल सम करें, तो इनडायरेक्टली द फोर्स वर्किंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन और उनको अगर ऐड करते हैं तो वो टोटल फोर्स गिव्स द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करेंगे ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इस सिचुएशन में हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, वन इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा हम F1 नाम दे देते हैं। वन इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पढ़ा है बी क्यू वी साइन थीटा, तो बी मैग्नेटिक फील्ड हुआ, क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हैं ई से, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए कंडक्टर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने फ्री इलेक्ट्रॉन लिया है, चार्ज पार्टिकल है फ्री इलेक्ट्रॉन, और मोशन किससे करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, इसे लिखेंगे Vd। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इसने कितना एंगल बनाना है, विद वेलोसिटी के साथ इसका एंगल बनेगा साइन थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये वन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आता है। अगर हम इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट कंडक्टर, यू शुड calculate the magnetic force for all free electrons inside a conductor। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, now we calculate the number of electrons inside a conductor। तो बेटा पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपना वीडियो रोक के से छाप लें, नोट कर लें, फिर इसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। ओके, कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो यहां इसके बाद निकालेंगे टोटल
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाम कह देते हैं इसको कैपिटल N, स्मॉल n, बी द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो कैपिटल N इट इज इक्वल टू स्मॉल n, बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई L। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, NaN। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी आती है। नाउ नेट फोर्स ऑन these electrons और दूसरा क्या नाम कहेंगे इसको, और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां देखना पड़ेगा, उसको हमने नाम दिया फोर्स F। इट इज द टोटल फोर्स ऑफ ऑन फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ये फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये क्या आएगा, F इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, NaL मल्टीप्लाई फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, यूज कर लीजिए। तो ये कितना आएगा, BeVD साइन थीटा। ओके, नोटेड। इसके बाद कोशिश कीजिए इस इक्वेशन को बनाने की यहां। तो F इट इज इक्वल टू NeAVD बना, बाकी क्या बचा, LB साइन थीटा, ये बच गया। ये कहां से लिखा हमने, यूज दिस इक्वेशन, यूज इक्वेशन 1 का यूज कर लीजिए। यूज इक्वेशन 1, तो यू गोट द रिजल्ट एज F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, which is the magnitude of the magnetic force on a current carrying conductor when it is placed in a uniform magnetic field making an angle theta with the direction of magnetic field. So F is equal to क्या बनेगा, ILB sin of theta। अब सवाल ये आता है कि जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो बेटा वेक्टर फॉर्म में इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 वे में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, हम इसको पहले स्टडी करेंगे क्या करना चाहिए। तो यहां देखिए बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर F इज इक्वल टू I L क्रॉस वेक्टर B। दिस इज द इक्वेशन नंबर, ये थर्ड कह देंगे, और ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। अभी हम चेक करते हैं क्या ये फार्मूला सही है, क्योंकि इसको लिखा ये भी जा सकता है कि वेक्टर F इज इक्वल टू I वेक्टर B क्रॉस वेक्टर है। अब हमें समझना है, देखिए बेटा, ये हुआ, हमें मालूम है कि करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। आपको पता है कि करंट की जो डायरेक्शन एज्यूम की जाती है वो ली जाती है टेकिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन। या ये कह दीजिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक वर्चुअल चार्ज इंडिकेट होगा, और वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज किसकी डायरेक्शन में होता है, करंट की डायरेक्शन में होता है। या हम ये भी जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन टेकिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, राइट हैंड पाम रूल है। हम इसको कैसे करते हैं, समझने की बात है। हम इसको रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, ये चारों उंगलियां आपकी, ये चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दीजिए, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रख दीजिए। तो आपकी जो पाम है, आपकी जो हथेली है, वो अंदर की तरफ आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या हुआ, अंदर की तरफ। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड एक होता है, ये तो हम डिसाइड कर चुके कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। एक होता है आपका राइट हैंड ग्रिप रूल, जिससे हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन। ये इस अंगूठे से डायरेक्शन फाइंड करेंगे, और इससे हम ये देखेंगे कि इसका रोटेशनल किस डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ हम अंगूठे को फोर्स की डायरेक्शन में रखेंगे। अभी हमने बताया फोर्स किसकी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, अंदर की तरफ। तो अंगूठा अंदर की तरफ रखिए। तो हमारी जो कर्व है, ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां
किधर से किधर को हो रही है, ऐसे क्लॉकवाइज, यानी कि अगर एल को करंट एलिमेंट मान लिया जाए और जो है बी, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस कंडीशन में आपका ये फार्मूला सही है। तो आपके वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस वेक्टर बी, इस वाले फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि इसको, अब हमने तो बता दिया कि इसकी डायरेक्शन ये आएगी, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। तो हम यहाँ बता सकते हैं, here equation 3, 4 and 5 are the required result are the force on a current carrying conductor when it is placed in a uniform magnetic field making an angle theta। तो बेटा ये दोनों फार्मूले नोट कर लेना। ये आपका टॉपिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, नोट करना बेटा इसको। अब आते हैं नए टॉपिक को लेकर, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। हमसे कहा जाता है कि आप करंट की वैल्यू फोर्स फाइंड कीजिए। फोर्स की वैल्यू फाइंड कीजिए बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। लेट अस सपोज दैट फॉर दिस we have two current carrying conductor PQ and RS shown in figure, placed at a distance small r in air or vacuum। दोनों में करंट I1 और I2 फ्लो हो रही है। दोनों की लेंथ हम इक्वल मान लेते हैं स्मॉल l के। देखिए बेटा होता क्या है, ड्यू टू करंट ऑफ दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जिस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। इस साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। आप डायरेक्शन देखना चाहें तो आप अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रख के इस राइट साइड में अपना हाथ ऐसे रख दें तो हथेली अंदर की तरफ आएगी। तो पाम जिस डायरेक्शन को शो करेगी अंदर की तरफ आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसकी पहली वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, वहां पर हमने ये सब बताया कि किस तरीके से आती है। फिर भी बताते हैं आपको कि अगर राइट साइड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर लेफ्ट में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वर्टिकली अपवर्ड। अब इसकी बात करते हैं इस वायर के लिए। अगर हम इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखें इस साइड में, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपकी हथेली बाहर की तरफ आए, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ऐसे होगा बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन वर्क करेगा। इट विल एक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कोई से भी वायर को ले लें आप, ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं और ये जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड हो या वर्टिकली अपवर्ड हो, दोनों ही सिचुएशन में लेंथ आपकी परपेंडिकुलर होगी। अगर लेंथ को हम करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर करते हैं तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नाउ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कह दो, कंडक्टर कह दो, वायर PQ एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे ले रहे हैं, एट डिस्टेंस स्मॉल r, क्या होगा बेटा, होगा B1 इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 डिवाइडेड बाई R। दिस इज द फर्स्ट, इट विल work perpendicularly downward या it work inward to the plane of paper, inward to plane of paper, plane of paper ये इसकी डायरेक्शन हुई बेटे, डायरेक्शन है। ओके, हम चाहें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, B2 इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R। हमें दोनों का लेने की आवश्यकता नहीं, हमारा एक से ही काम बन जाएगा। अब देखिए बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है राइट साइड में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड कर रहा है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट I2 फ्लो हो रही है
और इसकी लेंथ कितनी है एल, और एल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। अभी हम फोर्स की डायरेक्शन बाद में डिसाइड करेंगे। यहाँ निकाल लेंगे नाउ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड V1 किस पे देख रहा है एट RS ऑफ लेंथ L। अभी हमने फार्मूला फाइंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या होगा IBL sin थीटा। तो यहां देखो बेटा फोर्स निकालना है RS पे, तो करंट किसकी चाहिएगी RS की, तो RS में करंट है I2। RS किसके अंदर रखा है, किस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो वो B1 के, तो इसे लिखेंगे B1। लेंथ ऑफ RS कितनी है L। व्हाट इज द एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट, यानी कि L और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है। तो ये हमने यहाँ रखना है और आप इसकी इक्वेशन को यूज कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा स्पेस कम। यूज इक्वेशन 1 I2 B1 यहां से उठा लाएंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, लेंथ होगी L sin 90 की वैल्यू 1, तो F इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 divided by R into L। This is the first formula of force between two parallel current carrying conductor। दूसरी क्वेश्चन इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, F it is equal to 2 into 10 to the power minus 7 I1 I2 upon R into L। this equation third, और फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू वायर, तो ये आ जाता है I1 I2 डिवाइडेड बाई R। दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। आप ये नोट कर लें जरा। अब आपको बताते हैं व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां देखें आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पे देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन में आप ऐसे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये राइट हैंड पाम रूल सबसे बढ़िया रहेगा। आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रख दें, ये चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दें और अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखें, तो इससे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा। अगर इस वायर के लिए हम देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा इससे इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, ऐसे इस साइड में। तो अगर दोनों हम यहाँ देखते हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम हो, तो इन दैट केस फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इफ करंट flows in same direction में फ्लो होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, दोनों की ओर होगी, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इन सच सिचुएशन। इफ यहां बता सकते हैं इफ करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स क्या होगा, विल बी रिपल्सिव। इन सच सिचुएशन फोर्स होगा रिपल्सिव। ये बात आप नोट कर लें। अब हम आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं 1 एम्पियर की, बट उससे पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट कर।
देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर को किस तरह से डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला F by L it is equal to 2 into 10 to the power minus 7 I1 I2 upon R. Here if we put R is equal to 1 meter, I1 I2 is equal to 1 ampere, then we see that F by L it is equal to numerical value of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, which is the force exerted by either wire to the another wire on flowing 1 ampere current. तो उसका डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? Whence 1 ampere is the current, यहाँ लिखेंगे hence 1 ampere is the current when flow in each parallel current carrying wire separated by 1 meter distance in vacuum exert a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton of 1 meter length of either wire. अगर इसको सिंपली बताएं कि अगर दो वायर एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर वैक्यूम में हैं, रखे गए हैं और उनमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो की जाए तो वो 1 एम्पियर की करंट उस वायर की पर यूनिट लेंथ पर 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगी। या हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज द करंट विच एक्सर्ट ए फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन per meter when these wires separated by 1 meter distance in air or vacuum. तो इन्हें कितनी ही तरीके से हम बता सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। आपसे बोर्ड ऑफ एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। डिफाइंड द एसआई यूनिट ऑफ करंट, यानी कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन दीजिए। इसके साथ आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।